हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना बीजी सिंह। सो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना जा रहा हूँ, ठीक है, कह सकते हैं कि इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो ही नहीं सकता। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं इनके साथ काफ़ी बड़ा धोखा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, ठीक है, और वो खुद को भी दे रहे धोखा। ओके, और इस धोखे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं माँ बाप, टीचर कहीं ना कहीं, और पूरी सोसाइटी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक बच्चा है 12th में उसके 95 96 एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 99% आए, ठीक है, 100 मतलब मैथ फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, ठीक है, एकदम से। या फिर आप कह सकते हैं साइंस में टोटल। बट जब वो जॉब देने के लिए गया, बट उससे एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल रहा। जब आगे जाके उन्होंने आईटी भरा, नीट का भरा, या मेडिकल वाले, उनसे निकल ही नहीं रहा, उससे पास आउट ही नहीं कर पा रहे। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी 12th में मतलब 99% आ रही है, हर चीज में 100 में 100 आ रहे हैं, वो वहां जाके कैसे फंस गया, या फिर उस चीज को कर नहीं पा रहा? आखिर ये कैसे हो गया? गवर्नमेंट पेपर नहीं निकाल पा रहे, कुछ नहीं। तो बेरोजगारी है, ठीक है। मैं फिर कहूंगा, जब बोला जाता है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स होती है। जो काबिल है वो लग जाता है, साफ सी बात है। जिसके बस में है, जिसको पता है कि उतनी कॉन्फिडेंट उसका कहते हैं एबिलिटी है, उतनी ओके क्वालिटीज है, वो लग जाते हैं खुद में। सो आज हम बात कर रहे हैं, जो मेनली चीज है कि हम टोटल, जो हमारी मेंटेलिटी है, टोटल डिपेंड होगी है सिर्फ नंबर तक। और मैंने बहुत ज्यादा देखा है, देखिए, ये चीज मैंने बहुत ज्यादा पास से गौर से किया है कि आखिर ये कैसे वर्क करती है। तो यहां पर यह है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के दिमाग में जब से कहते पैदा हुए हैं अभी तक आखिरी तक, उनके दिमाग में एक चीज बैठाई जाती है कि जो भी आप कर रहे हैं, समझ आए ना आए कोई फायदा नहीं, कोई कोई बात नहीं, बट आपको रटा होना चाहिए, आपके नंबर्स आने चाहिए। बच्चे को भले ही कहते हैं आ ABCD कुछ ना पता हो, बट अगर नंबर से आगे, कुछ भी नंबर से आगे, तो पेरेंट्स हो जाते हैं सेटिस्फाई कि हाँ अच्छा कर रहा है। बट क्या ये सही है? ये तो मतलब अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसी बात है। क्या ये चीज सही है? देखा जाए अगर तो बच्चे को नॉलेज नहीं है कुछ, बट रट के कैसे भी करके उसने ना ला गया अच्छे नंबर, तो उन्हें लग रहा है कहते हैं ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, जब कम नंबर आते हैं किसी बच्चे के, तो पेरेंट्स कहते हैं कि इतने नंबर कम क्यों आए? मतलब यहाँ पर बात नॉलेज की है ही नहीं। नॉलेज तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। फिर मैंने ज्यादातर बच्चों की मेंटेलिटी देखी है, बहुत कम रेयर होते हैं जो इस चीज से अलग होते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं आता कभी भी कि अरे आज तो नया नॉलेज मिलेगा, मतलब आज कुछ नया सीखा, मजा आया, मतलब मजे वाला सीन जो होता है, खुश होना मतलब पढ़ाई से, अच्छा ये ऐसा होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्यों, हम लोग टीचर्स की बात भी करूंगा, ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं उनको मैच नहीं कर पाते रियल लाइफ से। क्योंकि अगर बच्चे को लगेगा कि अच्छा मेरा हार्ट कहते हैं हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, मैं रनिंग कर रहा हूँ और ज्यादा कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ब्लड पहुंचाएगा, तब एनर्जी मिलेगी, तब मैं बाकी काम कर पाऊंगा। यहाँ पर ये रिलेट हो रहा है एक नॉलेज दूसरे से, बट ये वाली मेंटेलिटी तो होती नहीं है। उनको ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे हवा की बात हो, इमेजिन वाली बात हो, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता हो। मैं फिर कह रहा हूँ, साइंस में जो भी सब्जेक्ट है आपके चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, पर यहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चल रहे हैं। भाई मूवमेंट कर रहा हूँ, फिजिक्स हो गया, अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, केमिस्ट्री हो गया, और ये बोल रहा हूँ जो एनर्जी है ये बायोलॉजी हो गया। तो ये तो हमारे खुद के अंदर है, ये तो हमारे खुद के अंदर पे है। तो इससे मैं कहूंगा कि जो बच्चों की क्वालिटी, जो मेंटेलिटी बन रही है, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उनमें प्रेशर भी रहता है सिर्फ मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का। मैं फिर कहूंगा, जो कि सबसे ज्यादा गलत चीज होती है, जो कि सबसे ज्यादा गलत चीज होती है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि आप बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और मैं याद रखिएगा, मैं बच्चों को क्यों नहीं ठहरा रहा हूं दोषी इसका, वो ज्यादा मतलब ब्लेम उनका नहीं है, गलती उनकी नहीं है प्रॉपर। मैं फिर कहूंगा, एक बच्चा वैसा ही बनता है जैसा वो सीखता है। अगर किसी घर में बहुत सारे एब्यूसिंग वर्ड्स यूज होते हैं, गलत चीजें होती हैं, तो वो वही सीखता है, और ये एज सीखने की होती है। और किसी इसमें अच्छा है तो वो अच्छा सीखेगा सराउंडिंग में, जैसे बाद में भले कुछ और जाए, बट यहां पर नॉर्मली चीज ये होती है। तो बचपन से बताया था कि नंबर नंबर नंबर, नंबर के लिए कुछ भी, बट आपकी जगह जॉब नहीं। तो ये बहुत ही गलत चीज है मुझे लगता है। अगर पेरेंट्स करना चाहते हैं, देखिए मार्क्स होते हैं, अगर आपको नॉलेज मिल जाएगा, अच्छा आप समझ जाएंगे सारी चीजों को, तो फिर मार्क्स आ जाते हैं अपने आप में। बट मैं फिर कहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको इस तरीके से पढ़िए कि हाँ मजा आएगा इसमें, मतलब कह सकते कि नया सीखना। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको रियलिटी से, रियल एग्जाम्पल के साथ क्या कीजिए, कंपेयर कीजिएगा। एग्जाम्पल हमेशा रियल लाइफ के होने चाहिए। मैं फिर कहूंगा ये टीचर्स के लिए थोड़ा सा, कि जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं टोटल, जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, उनका एक तो एग्जाम्पल होना चाहिए, और एग्जाम्पल एकदम होना चाहिए बेसिक,
मतलब जो स्टूडेंट के अगल बगल, स्टूडेंट छोड़िए जो उससे ही हो, मतलब जो एग्जाम्पल उस पे ही हो, तब उस बच्चे को फील होता है अरे ये तो मेरे पे ही था, फिजिक्स किसी में भी, अरे ये तो मेरे पास अपने पास था, मैं ऐसा कर रहा था, अच्छा मुझे तो पता नहीं था पहले कि मैं इसी तरफ से कर रहा हूँ, ये तो मैं खुद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिस्कवरर हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये काफ़ी बुरी बात थी, तो मैं कहूँगा आई होप, ठीक है, अगर पेरेंट्स को समझ पाते हैं तो आपकी मतलब आपकी टेंशन भी गलत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं भाई, पैसा लगा रहे इतना। मैंने कहा ना जैसे कि कौन बच्चा अपने बच्चे के लिए, मतलब कौन पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बुरा चाहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे समझते होंगे पेरेंट्स टोटली सर्वाइव कर रहे हैं आपके लिए, एक एक पैसा जो कमा रहे हैं, हर चीज़ एक एक सांस आपके नाम पे लिख दी उन्होंने, अपना कुछ है ही नहीं उनका, तो वो थोड़ी बहुत उम्मीद लगाते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप बेटरमेंट चाहते हैं बच्चे का, तो इस चीज़ को इंप्रूव कीजिएगा, इस चीज़ को चेंज कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं, ठीक है, क्या नॉलेज के पीछे भी जा सकते हैं। और इसी तरह क्या करते जानते हो, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चों को, ये गधा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, मतलब बच्चा सीख सकता था, बट यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स होते हैं सारा खेल खेल जाते हैं। अगर मैं किसी जानता हूँ डेली में कोई बच्चा है, मैं से कहूँगा, कहते कि भाई तू तो गंदा पड़ता है, एक दिन 2 दिन हर दिन यही बोलना है गंदा पड़ता है गंदा पड़ता है, तो ये चीज़ ब्रेन में जाती जाती रिकॉल होती रहती है, और लास्ट में जानते क्या, वो कबूल कर लेता, हाँ मैं गंदा पड़ता हूँ। ये मेंटल लेवल होता है। और किसी से आप कह रहे हैं कि थोड़ा काम कर, अरे तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, आप काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी बढ़िया कर रहे हो, अगर आप हर दिन ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे हो जानते हो, तो इससे क्या होता है, माइंड सेट में वही बातें बैठ जाती है, दिमाग को लगता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, दिमाग बैठा लेते इस चीज़ को, कहते हैं हाँ ठीक कह रहा है, मैं तो कुछ भी लर्न कर सकता हूँ। ओके, ये होता है, मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ है इस टाइप से। तो पढ़ने का सही तरीका यही होता है, पहले बच्चों को खुद मत बताइए कुछ, पहले उनको डाउट्स दीजिए, उन्हें उनको कहिए खुद पढ़िए, जिससे डाउट्स निकले उनके, उसके बाद हम कर सकते हैं नॉलेज के ऊपर, सिर्फ सिर्फ मार्क्स के ऊपर नहीं। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।